हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम इस रीडिंग को हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, पहले पार्ट में मैं एक प्रोटेक्शन प्रेयर करूंगी क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है और फुल मून भी है। तो मैंने सोचा कि एक आपके रिश्ते को के लिए एक प्रोटेक्शन प्रेयर मैं कर दूं, ठीक है? जिसको सिर्फ आपको सुनना है, फील करना है, ठीक है? अपने अंदर उसको समा लेना है, ताकि जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में। और गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले ये एक ब्यूटीफुल सा आपको शिवलिंग दिख रहा है यहाँ पे। ये अगर आपको लेना है, देखो कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो इतना पसंद आया ना, मैं क्या बताऊँ। मैं अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको पास से देखना, अगर आपको लेना है तो मेरे पास 2 3 4 5 पीसेस बाकी होंगे इसके। आप ले सकते हो अभी तक, क्योंकि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है, तो मे बी बुक भी हो जाएंगे। तो अगर आपको मुझसे ये लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स लेके, अगर आप मंगाना चाहते हो मुझसे मंगा सकते हो, क्योंकि इसके ज़्यादा लिमिटेड है मेरे पास। देखो, आप इसको अपने डेस्क पे रख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लगता है। इसको आप अपने डेस्क पे रख सकते हो ताकि आपको एक पॉजिटिविटी भी फील हो। ये धूप से चलता है, देखो ऊपर मैंने धूप लगाया हुआ है। एनीवेज, तो प्रोटेक्शन प्रेयर हम पहले आपके रिश्ते के लिए करेंगे फॉर दिस फुल मून, और बाद में मैं देखूंगी कि फुल मून का क्या असर होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर, ठीक है? तो पहले हम प्रोटेक्शन प्रेयर कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा लगा प्रोटेक्शन प्रेयर सुन के, तो आप वीडियो को लाइक करके एक कमेंट प्यारी सी छोड़ सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम एक प्रोटेक्शन प्रेयर कर रहे हैं। आपको अपने मन को पहले बात तो शांत कर लेना है, एकदम शांति से इस रीडिंग को आपको देखना है, सुनना है, ठीक है, इस प्रेयर को। चलो लेट्स स्टार्ट। हम डिवाइन से प्रे करेंगे कि आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ऑब्स्टैकल्स है, वो हट जाए। चलिए, अपने मन आंखें बंद कर लीजिए और शांत मन से इस प्रेयर को सुनिए। सोचो कि इस वैक्स के साथ सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है आपके रिलेशनशिप में से। धीरे 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 क्लेंज हो रहा है आपका रिश्ता। डियर डिवाइन, सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया, इस इंसान को मेरी जिंदगी में लाए आप, इस रिश्ते को अब तक जहां तक भी आप लाए हो, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू डिवाइन, दिल से। आज जो मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, इस प्रेयर के जरिए मेरी आपसे विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज तक जैसे आप मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, मेरी रक्षा करते आए हो, सारी बुराइयों से, बलाओं से, किसी की बुरी नजर से, किसी की बुरी सोच से, जैसे आप इस रिश्ते को आज तक बचाते आए हो, प्रोटेक्ट करते आए हो, अपने प्यार से, अपनी ब्लेसिंग्स से, आपकी हीलिंग एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी से, उसी तरह आज इस फुल मून पे मैं आपसे दिल से प्रे करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह मुझे, मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते को, मेरे पार्टनर को हर बुराई से,
हर नेगेटिविटी से दूर रखे। मैं आपसे प्रे करती हूँ, आप मेरे रिश्ते को हील करें। मेरे पार्टनर के अंदर मुझे लेकर जो नेगेटिविटी है, गुस्सा है, गलतफ़हमी है, आप उसे अपने आप में सँभालें। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम एक-दूसरे के साथ खुश रहें, जो हमें जीने नहीं देते, जो हमें चैन से एक-दूसरे के साथ खुश रहने नहीं देते। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, सारे कॉर्ड्स आप उनके हमारे रिश्ते से और हम दोनों की लाइफ़ से कट कर दें, इसी वक़्त। मुझे आप पे पूरा भरोसा है डिवाइन। आपको तो सब पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब आपने रचा हुआ है। मुझसे ज़्यादा आप मुझे जानते हो, मेरे दिल को जानते हो। आपसे कुछ नहीं छुपा। आज तक आपने मेरे लिए जो भी किया, मैं चाहे आपको जितनी बार भी शुक्रिया करूँ, वो कम होगा। दिल भर आता है, आँखें भर आती है, आपका प्यार फ़ील करके। आप ही हो जो अनकंडीशनली मुझसे प्यार करते हो। दुनिया में जो भी प्यार करता है, उसका कोई मतलब होता है उसके पीछे। लेकिन आप जानते हो कि जैसे आपका मेरे लिए अनकंडीशनल प्यार है, मैं भी इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उसका प्यार चाहिए, मुझे बस उसका वक़्त चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अनकंडीशनली प्यार करे, मुझे लेकर सीरियस हो जाए, मुझे लेकर लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, मुझे अपने लाइफ़ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए। जैसे मैं उससे प्यार करती हूँ, वैसा ही प्यार वो मुझसे करे। जैसे मैं उसके लिए तड़पती हूँ, वो भी मेरे लिए तड़पे। जैसे मैं उसके लिए जी रही हूँ, वो भी मेरे लिए जिए। डिवाइन, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। बस मेरी इतनी सी इच्छा है और मैं जानती हूँ कि आप सब कर सकते हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप मेरा दिल जानते हो, आप मेरा दिल देख सकते हो कि मेरे दिल में कितना प्यार है उस इंसान के लिए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा दिल साफ है, पाक है और आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया लाइफ में, इंटेंशनली। कभी किया हो तो उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है ऑलरेडी। मैं इस इंसान से दूर कई बार जा चुकी हूँ। डिवाइन, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करे कि उसके दिल में जो कड़वाहट, गुस्सा, नाराज़गी जो भी है ना मेरे लिए, वो एक पल में छूमंतर हो जाए और ये जादू सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। मुझे आपकी ताकत पे, आपके प्यार पे, अपनी भक्ति पे, अपने ट्रस्ट पे, जो आपके लिए मेरे अंदर ट्रस्ट है, फ़ेथ है, विश्वास है, उस पे पूरा यकीन है। आज मैं आपसे बस माँग रही हूँ यही कि वो इंसान मुझसे ऐसे ही प्यार करे, वो मेरे पास लौट आए। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान कभी ना आए। हमारे रिश्ते को कभी कोई बुरी नज़र ना लगा पाए। आपने उसके लिए मुझे रोते हुए देखा है डिवाइन। आपने उसके लिए मुझे तड़पते हुए देखा है। कई रातें मैं सोई नहीं हूँ उसके लिए। कहीं मन नहीं लगता उसके बिना। आप ही हो
जो हमारे रिश्ते को हर बुराई से बचा सकते हो, हमारे रिश्ते को पूरी पॉजिटिविटी दे सकते हो, हील कर सकते हो। और मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि मेरा प्यार, मेरी भक्ति, मेरा आपके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास जो है ना, मैं उसके अलावा आपको क्या दे सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ है डिवाइन। आप ही हो, सब कुछ आप कर सकते हो। मेरी कहानी, मेरी लव स्टोरी आप बदल सकते हो। मेरी प्रेम कहानी को मजबूत बना सकते हो आप। डिवाइन, मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आज इस फुल मून पे, इस चंद्र ग्रहण पे, जो इतना शक्तिशाली दिन है, मैं मून एनर्जीज को इन्वोक करती हूँ, मेरी रिलेशनशिप को हील करे। हमारे मन को शांत करे, हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्यार हो, निष्ठा हो, पॉजिटिविटी हो। जैसे जैसे ये वैक्स गिर रहा है एक एक बूंद करके, वैसे वैसे हमारे रिश्ते से सारी नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है। डिवाइन, मेरा आप पे पूरा भरोसा है। आप मेरी ये प्रेयर जरूर सुनोगे और उसे पूरा भी करोगे। मैं ऑलरेडी काफी शक्तिशाली फील कर पा रही हूँ। मेरे आंखों से आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन वो है मेरे प्यार के, आपके लिए, मेरे पार्टनर के लिए जो मेरा प्यार है, खुशी के आंसू है। हाँ, मेरा दिल भर आया है आपके लिए, क्योंकि आप जैसा प्यार ना तो मुझसे कोई कर सकता है और ना मेरे जैसा प्यार मेरे पार्टनर से कोई कर सकता है। आप तो सब जानते हो। बस मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दो और हमेशा आपका प्रोटेक्शन बना रहे हमारे रिश्ते पे। आपकी गोल्डन लाइट, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्योरनेस मैं अपने रिश्ते में देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरा पार्टनर मुझे लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचे, उसके मन में मेरे मुझे लेकर कोई नेगेटिविटी ना रहे, कोई खटास ना रहे। वो मेरे इंटेंशंस को, मेरी प्योरिटी को, मेरे प्यार को देख पाए। मैं चाहती हूँ उसके सारे चक्रास हील हो जाए आपकी गोल्डन लाइट से। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करे। थैंक यू डिवाइन। मैं यही अपने प्रेयर को खत्म करती हूँ और सरेंडर करती हूँ। आपके हाथ में छोड़ रही हूँ सब कुछ और मेरा अटूट विश्वास वैसा ही रहेगा आप पे। आप जो मेरे लिए करोगे वो मुझे मंजूर है। मुझे आप पे खुद पे भी ज्यादा भरोसा है डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। I call upon the golden light, the healing energies, all the positivity in my relationship. I hereby protect my relationship from any negativity, any evil eyes, any third party energies, and protect my relationship now and forever. So guys, आप निश्चिंत रहिए। आई होप कि आप के दिल तक ये प्रेयर पहुंची होगी, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये प्रेयर आपके लिए करी है
और जब भी आपको लगे ना आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, हर फुल मून पे आप इसको सुन सकते हो। वैसे तो मैं ट्राई करूंगी हर फुल मून पे मैं नई प्रोटेक्शन प्रेयर बनाऊं, क्योंकि करंट एनर्जीज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है प्रेयर को। और आप कभी भी बहुत लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि रिश्ते में बहुत हैवी एनर्जी हो गई, आप इस प्रेयर को सुन सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और देखते हैं कि इस फुल मून का आपके पर्सन की फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है। सो चलो देखते हैं कि इस फुल मून का क्या असर होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स पर इस फुल मून का क्या असर होने वाला है। आपके पर्सन के फीलिंग्स पर इस फुल मून का क्या असर होने वाला है। डिवाइन प्लीज बताएं क्या असर होने वाला है इस फुल मून का आपके पर्सन के फीलिंग्स पर। इस चंद्र ग्रहण का, इस ब्लड फुल मून का क्या असर होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ए किंग ऑफ स्वर्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन तो एक ही है, वर्गो यानी कन्या राशि, और बाकी तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैगिटेरियस यानी मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। सारे ही साइंस है यहाँ पे, ठीक है। और चलो आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज बताए व्हाई इज 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। वेकेशन, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं लिटरली हो सकता है वो कहीं ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ ट्रैवल में है, ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनसे दूर रहते हो और ये आपसे मिलने आ सकते हैं, मिलने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलने का प्लानिंग चल रही है अगर ये दूर रहते हैं तो, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक के लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक एक्शन जैसे होता है ना कि मुझे अब एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है और इस पर्सन की तरफ बढ़ना है और एक्शन लेना है। काफी टाइम से मुझे लगता है ये पर्सन चुप चुप है, कुछ कह नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन अभी उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है जहां पे दे वांट टू टेक एक्शन। अब डायरेक्शन मिल गई है, उन्हें क्या करना है वो भी पता है, अब बस करना चाहते हैं, बस आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। अब वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते, अब वो और वेट ना तो करना चाहते और ना कराना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको डिवाइन की तरफ से, क्योंकि फुल मून है आज, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं मुझे आज एक्शन लेना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके तरफ जाना है, ठीक है। सो आज आपके पर्सन डेफिनेटली एक एक्शन ओरिएंटेड जोन में आ जाएंगे, और हो भी सकता है ये पर्सन आज एक्शन ले ले, लिटरली एक्शन ले ले, आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन वही है उनकी, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का माइंडसेट उनका हो रहा है कि मुझे अब चीज़ें ठीक करनी है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी है, अपनी गलती माननी है। क्योंकि अभी तक ना ये पर्सन बहुत अडियल एनर्जी में थे कि नहीं मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो बहुत ही इस पर्सन का एक तरीके से आप कह सकते हो कि ईगो से चल रहे थे काफी टाइम से, दिल से नहीं सोच रहे थे, दिमाग से एक्शंस लिए जा रहे थे, ठीक है। बट अब ये पर्सन ना थोड़े, इनका माइंडसेट काफी चेंज होने वाला है आपको लेकर। इनको पुश किया जा रहा है, लिटरली डिवाइन उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ कि जाओ उससे बात करो, चीज़ों को ठीक करो, सॉर्ट आउट करो, टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट, जो भी मसले है उस पर बात करो। क्योंकि ये पर्सन ना अभी तक आपको लेकर, या तो अगर कोई इनसे बात करता था ना आपके बारे में, या ये किसी से आपके बारे में बात करते थे, बहुत नेगेटिव बातें करते थे, या तो बात ही नहीं करते थे, रिएक्ट ही नहीं करते थे, ना आपका नाम लेते थे। लेकिन अब इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे
ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एक इंसान कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपाएगा, राइट? आपके भी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिससे आपने इस पर्सन के बारे में बताया होगा कि यार ये बंदा मुझे पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, राइट? सो आपके पर्सन भी अब मुझे वोकल होते हुए दिख रहे हैं, काफी टाइम से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना आपको, मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से। आने वाले समय में आप देखोगे कि इंसान का मुंह फुल फाइनली खुलेगा। जिस मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं ना काफी टाइम से, दही जमा के बैठे हैं मुंह में, वो मुंह खुलने वाला है और आपको मिलेगी लस्सी फाइनली। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये इंसान चुप रहना चाहता है, मुझे नहीं लगता ये इंसान अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहता है निठल्लों की तरह। अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, बात करना चाहता है, आपके सामने आना चाहता है। ठीक है, अब एक्शन जोन में आ रहे हैं ये पर्सन, फुल मून का यही असर इनके ऊपर अब हो रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है तो असर डबल हो रहा है, चंद्र ग्रहण भी है, फुल मून भी है, तो एक प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में एक सीटी बजती है तो प्रेशर निकलता है, वैसे आपके पर्सन का प्रेशर अब जो जो है ना वो निकलने वाला है, उनकी सीटी अब बजने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपके बारे में ना लोगों से अब अच्छी बातें कर रहे हैं, यार वो ना ऐसी थी, वो मेरे लिए ये करती थी, वो मेरे लिए ये करता था। मुंह खुल रहा है इनका, दिल भी खुल रहा है, मुंह भी खुल रहा है, दिमाग भी खुल रहा है, सीटी भी तो बज रही है, लस्सी भी मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा आपके बारे में लगने लगेगा कि आप ही हो जो इनकी सच में परवाह करते हो, बाकी दुनिया को तो कोई पड़ी ही नहीं है उनकी, बाकी दुनिया को तो कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। रियलिटी अगर देखी जाए तो सिर्फ आप हो जिसको पड़ी है, सिर्फ आप हो जो उनकी खुशी चाहता था, जो उनकी अच्छाई चाहता था, बाकी दुनिया तो उनका फायदा उठाने के लिए ही बैठी है। उनको समझ आ गया, उनकी आंखें खुल गई है गाइस, उनकी आंखें अच्छे से खुल गई है, कौन सही कौन गलत उनको समझ आ चुका है। ठीक है, अब इनको सॉरी फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी आज तक आपके साथ भसड़ मचाई है, जितना रुलाया है आपको, जितना आपके सिर पे तांडव किया है ना इस इंसान ने, इनको अब समझ आ रहा है कि नहीं, अब इनकी इंसानियत जाग रही है। ये फुल मून का सबसे बड़ा असर उन पे यही हो रहा है, उनके अंदर इंसानियत जो दबी हुई थी, मर गई थी, वो जग रही है। यार मैंने उसके साथ गलत किया, उसने मेरा अच्छा चाहा, उसने मेरे साथ अच्छा किया, उसने मुझे सिर्फ प्यार दिया, और मैंने उसके साथ क्या किया? आपने इनके लिए सब कुछ कर दिया भाई, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था आपने इन पे, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ चीटिंग, डिसेप्शन, रोना धोना, वेब सीरीज बन गई थी आपकी लाइफ की। और अब ये इंसान समझ चुका है कि भाई तू गलत है, माफी मांग ले और ठीक कर ले सब कुछ। इनको वो गाइडेंस ही डिवाइन दे रहा है कि जाओ उसके पास भाई, माफी मांग, कान पकड़, घुटनों पे पड़, घुटनों पे बैठ और हाथ पैर पकड़ के माफी मांग सामने वाले की। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मैंने बोला ना आपको, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, कंफर्मेशन आया है। मुझे और एक कार्ड चाहिए क्योंकि इससे क्या ही बताऊं मैं आपको। डिवोर्स, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है, देखो मुझे नहीं पता आप लोगों की शादी हुई है या नहीं एक दूसरे से, लेकिन आपका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है इस पर्सन के साथ। ठीक है, और अब आपके पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं हनीमून पे, हनीमून पे जाना चाहते हैं, अब आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, अब ये चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना। देखो बेसिकली ना इस इंसान को समझ आ गया है कि अगर मतलब रिश्ता जो होता है या कोई इंसान जो होता है ना, कोई कुछ परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में। ये अब तक आपसे पता है क्यों मुंह फेर के बैठे हुए थे, क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए था जो इनकी हर बात माने, इनके हाँ में हाँ करे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुजूर करे, हाँ हुजूरी करे इनकी। ठीक है, बट इनको अब समझ आ गया है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। वही होता है ना जब लात पड़ती है ना बम पे कहीं से, तब समझ आता है कि अपना वाला तो इससे कहीं बेहतर था। हो सकता है आपके पर्सन के बम पे किसी ने लात मारी हो, फिर उनको समझ आ गया कि मेरा पार्टनर भाई 100% अच्छा था इससे तो। अब मुझे एक बात बताओ, आलू है, आलू आप ऐसे खा जाते हो क्या? आलू या कोई भी सब्जी, आपके पर्सन तो मुझे आलू ही लग रहे हैं, आलू को कोई ऐसा ही खाता है क्या?
उसको बनाना पड़ता है, उसको सब, या तो उसको बेक करो, या तो उसको रोस्ट करो, या तो उसके फ्राइज बनाओ, उसकी सब्जी बनाओ, उसके पराठे बनाओ। वाह वाह वाह, फ्राइज सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तभी वो खा सकते हो ना। आलू अपने में परफेक्ट नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा तब खा सकते हो। आपके पर्सन को अब आप जो उनके नजरों में आप आलू हो, उनको इस आलू के ऊपर अब काम करना है। मतलब आपको इस रिश्ते पे आपके साथ काम करना है, उनको, आपको और इस रिश्ते को अब एफर्ट्स डाल के कुछ बनाना है। उनको समझ आ गया कि रिश्ता अपने आप नहीं बनता। आलू को ऐसे रख दोगे सामने, हाँ भाई बन जा आलू, बन जा आलू, थोड़ी ना बनने वाला है। आपको हाथ पैर चला के इसको बनाना पड़ेगा ना। तो आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट जैसी कुछ चीज नहीं होती है। उसको बनाना पड़ता है आपको अपने तरीके से, उसको चीजों को, आपको जैसी सब्जी चाहिए वो आपको ही पता ना, आप खुद बना लो। तो आपके पर्सन अब तक ये सोच के आपसे बात नहीं कर रहे थे, डिवोर्स लेकर बैठे थे आपसे ये सोचकर, बिना शादी की, कि भाई तू मेरे टाइप की नहीं है, तू मेरे टाइप का नहीं है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करती है। और अभी आपके साथ हनीमून बनाना चाहते हैं, लवी डवी करना चाहते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं बड़े। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को समझ आ गया है बेसिकली, इनके जो खाली दिमाग है ना इनका, उसमें भर गया है ये चीज कि भाई रिश्ते को परफेक्ट बनाना पड़ता है, रिश्ता अपने आप परफेक्ट नहीं बनता। ये कोई आलू की सब्जी नहीं है, या ये कोई, ये नहीं है कि बस मूली वूली नहीं है जो छील के खा लो। ये आलू है, आलू को बनाना पड़ेगा। भिंडी है, भिंडी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनको फेस करने में इतनी ज्यादा शर्म आ रही है आपको। इनको लग रहा है मैं उसको अपना शक्ल कैसे दिखाऊं, अपना घटिया शक्ल जिसपे मैंने कितने सालों से स्किन केयर नहीं की है, वो शक्ल मैं कैसे दिखाऊं। समझ ही नहीं आ रहा है इस इंसान को, मैं अपना शक्ल कैसे दिखाऊं, कैसे फेस करूं। आपको ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको चार चांटे लगा दिया इस पर्सन ने, क्या क्या बोल दिया आपको जाते हुए। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और अब कैसे वो अपनी शक्ल घटिया सी आपको दिखाएंगे, अब कैसे दिखाएंगे। अब इनको शर्म आ रही है, पल्लू लेके आ जाए आपके सामने, शर्म आ रही है तो अभी आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, जिंदगी देने के लिए तैयार है। क्यों भाई, जिंदगी मत दो, अच्छे से बिहेव करो, टाइम दो, अटेंशन दो, प्यार दो, बस हो गया। जिंदगी के क्या अचार डालने वाले हो क्या आप उनके, क्या ही करोगे आप उनका जिंदगी लेकर। जब आपको उनका प्यार चाहिए था, वक्त चाहिए था, अब बस क्या, आपको क्या चाहिए था भाई इस इंसान से, क्या था इसके पास देने के लिए। ये कौन सा लॉर्ड फॉग था, ये कौन सा अमीरों वाले घराने से था जो आपको आप इनसे कुछ छीनने वाले थे या मांग रहे थे। कौन से आपने बोल दिया था कि ताजमहल बना दो मेरे लिए। आपने सिर्फ प्यार मांगा था, वक्त मांगा था, रिस्पेक्ट मांगी थी। आपने बस ये कहा उनसे कि भाई मेरा साथ दो, छोड़ के मत जाओ, शादी करेंगे, ये करेंगे। इस इंसान को तब नहीं पड़ी थी, तब इनको आपसे दूर होना था, अब इनको आपके पास आना है। बोलो, ऐसा तो है ये इंसान बेवकूफ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? दे विल बी बैक। ओ माई गॉड गाइज, ये इंसान जो मुंह फुला के बैठा था, जो आपको ब्लॉक करके बैठा था, जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था, जिसकी खुद की शक्ल देखने लायक नहीं है अभी, जो खुद कभी स्किन केयर नहीं करता, जो अपना फेस वॉश नहीं करता, जो सीरम नहीं लगाता, घटिया सी तो शक्ल बना ली है अपनी। ये इंसान जो मुंह फुला के बैठ रहा था काफी टाइम से, आपको एटीट्यूड दिखा रहा था, ऐसे बैठा था अपने तख्त पे जैसे कि कौन से देश का प्रधानमंत्री हो या महाराजा हो। अब इस इंसान को आपके पास वापस आना है, क्योंकि आप तो गए नहीं इनके पास, आप तो गए नहीं इनके पैर पड़ने, इनको चेज करने, इनको मनाने। तो इनकी भाई, इनको तो अभी पता चल गया है कि सामने वाला तो आने नहीं वाला। मेरा इनको लगा कि अगर ये मुंह फुला के बैठेंगे, अगर ये आपको ब्लॉक करेंगे, अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे, तो इनको ऐसा लगा कि आप रेंगते 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 इनके पास जाओगे। इनको लगा कि अगर मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, स्पेस दूंगा, या मैं स्पेस लूंगा, तो सामने वाला तो खुद ही मेरे पास आ जाएगा भागते भागते, क्योंकि इनको तो आपने आदत लगा दी ना स्पून फीडिंग की। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी बाबू, सॉरी जान। हमेशा जब ये इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, आप बेवकूफों की तरह, जाहिलों की तरह इनके पीछे क्यों जाते हो? ब्लॉक करते हैं तो क्यों दूसरे नंबर से मैसेज करते हो मुझे अनब्लॉक करो?
क्यों दूसरे सोशल मीडिया से इनको स्टॉक करते हो? तो इनको लगा कि वैसे ही करोगे, लेकिन अपने आप इस बार आपने पासा पलट दिया। आप भी एटीट्यूड में आ गए। मेरी रीडिंग सुनने की वजह से आपके खाली दिमाग में भी थोड़ा सा प्रकाश पड़ा और आपने इस पर्सन को गिव अप कर दिया कि भाई जा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। आपने भी इनको जाने दिया। फिर इनके उजड़े हुए चमन में, खोपड़ी में, अब इनको समझ आ रहा है कि आप तो वापस नहीं आओगे अब। अगर ये आपके पास नहीं आएंगे, अगर ये आपको मनाएंगे नहीं, तो आप भी नहीं आने वाले हो। हट, क्यों जाओगे उसके पास वापस? जब खुद ही मना कर दिया बात करने से, जब खुद ब्लॉक करके बैठे है, तो क्यों जाओगे आप वापस? सो अब ये पर्सन और टाइम नहीं गंवाना चाहते। अब ये फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आपके पास आ रहे हैं। आप सोच लो, आपको इस इंसान को आने देना है अपने घर में, अपने दिल में, या नहीं आने देना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इस इंसान ने मे बी किसी और रिश्ते में जाकर देख लिया, किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा लिए, अपनी औकात उन्हें समझ आ गई है। उनको पता चल गया मेरे नाटक तो सिर्फ ये सह सकता है और कोई नहीं सह सकता, मेरा नेचर तो बस यही सह सकती है। इसीलिए अपना गंदा सा बिना स्किन केयर वाला चेहरा लेकर अभी आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आने वाला है, और यही असर होने वाला है उन पे इस चंद्र ग्रहण का और इस फुल मून का, जो ब्लड फुल मून है। इन्होंने आपका खून जलाया, अब आप इनका खून जला रहे हो सकता है इन्होंने आपके बारे में किसी से बात करी हो, अपने मम्मी, चाचा, फूफा, भाभी, किसी को तो बताया हो आपके बारे में, किसी दोस्त को बताया हो, किसी कजिन को बताया हो सकता है लिटरली थर्ड पार्टी को भी बता दिया हो आपके बारे में। यस, कि भाई तू अब निकल, मेरी जाने मन कोई और है। हो सकता है, हो सकता है इस पर्सन ने ना आपको बहुत वेट करवाया है। अब आप इनको वेट करवाना है कि नहीं वो देखो, बट मैं तो होती ना आपकी जगह पे, मैं तो इनको वेट करवाती, अच्छी सी खबर लेती इनकी। एक मिनट, कार्ड गिर गया नीचे। गाइज मेरा मूड आज बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है रीडिंग करते वक्त। वही घिसी पिटी है हाँ वाली रीडिंग अब मुझे बोर हो रहा है। मैं पहले ऐसी रीडिंग करती थी तो मजा आता था, अभी भी मुझे मजा आ रहा है। हाँ थोड़ी लंबी हो जाती है रीडिंग, बट ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन मेडिटेशन पे बैठे थे इतने टाइम तक, चार्जिंग पे बैठे थे, चार्जिंग, इनकी चार्जिंग हो रही थी। मे बी ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपना थोबड़ा चमका रहे थे, मे बी स्किन केयर कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, जिम जा रहे थे, हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे, और एक चीज कर रहे थे, पता है क्या? आपको स्पाई कर रहे थे, आपको देख रहे थे, ऑब्जर्वेशन चल रहा था इनका पूरा पूरा। टेलीस्कोप लगाया था इन्होंने आपके घर के बाहर, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, और आपको लग रहा था इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसको तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। अरे सब कुछ पता था इनको, ये बहुत चालू चपलास इंसान है, चैप्टर है, चैप्टर एक नंबर के। ये अभी भी आपको देख रहे हैं, अभी भी आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरी रिसर्च चल रही है, पीएचडी करने वाले आपके ऊपर हो चुके ऑलमोस्ट, रिसर्च पेपर्स छप चुके आपके। इतना तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में सोच सोच के इनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे, इतना डिप्रेस है, इतने सैड है, इतना ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं कि ये लिटरली टकले हो जाएंगे। मुझे तो लगता है ये टकले होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। इनको आदिवासी हेयर ऑयल लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब इनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली आपको देखे जा रही है, यार वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी औसम है यार, वो कितना औसम है, और मैंने इसको छोड़ दिया झंडू बाम के लिए, मैंने इसको छोड़ दिया। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को। अब इनको समझ आ रहा है, जब आपने इनको भाव देना ही बंद कर दिया कि जा भाई जा, भाड़ में जा, निकल यहाँ से, चल पहली फुर्सत में निकल। आपने जब ये एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया ना इस इंसान को, तब उनकी आंखें जो है ना चाइनीज वाली वो खुली, और फिर अब उनको रियलाइज होने वाला है कि भाई अब इसको मेरी जरूरत नहीं है, ये तो गई गई भैंस पानी में। मतलब मैं आपको भैंस नहीं बोल रही हूँ, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि गया यार, वो तो मेरे हाथ से गई, वो तो मेरे हाथ से गया। क्यों? क्योंकि आपने मेरी मेरी राय सुनी और आपने इनको चेज नहीं किया।
अगर आप इनको चेज करते तो ये जो इनके अक्ल के ताले खुले हैं ना, वो कभी नहीं खुलते। इसीलिए मैं बोलती हूँ पूजा दीदी की सुना करो, ठीक है? क्योंकि ये इंसान अब होने वाला है गंजा, या इनको बहुत डिप्रेशन होने वाला है, भयंकर वाला। इनको समझ आ रहा है, अभी इनको समझ आ रहा है आप ब्यूटीफुल हो। इतने दिन तक तो इनको नहीं दिखा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। अब क्या ऐसा आपने विग लगा ली क्या कोई नई वाली, या कलर कर लिया बालों को? इनको क्या दिख गया अचानक से? फिर अच्छा इतने दिनों में नहीं दिखा, अचानक से दिख गया, आप में क्या ब्यूटीफुल दिखा इस पर्सन को? और जिनके साथ ये झंडू बाम के साथ ये अभी तक घूम रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, अब वो नहीं ब्यूटीफुल लग रही इनको, अब वो सेक्सी नहीं लग रही इनको, अब वो हॉट नहीं लग रही इनको। अब इनकी इच्छा है कि अब मुझे वही चाहिए। काश उसे मैं, पता है इनकी थॉट क्या है अभी आपको लेकर? काश उसको मेरी जरूरत फील हो, काश उसे मैं चाहिए हो अभी। अरे पहले झंडू बाम वो तेरे पीछे भाग रही थी, मतलब आप उनके पीछे जब भाग रहे थे तब वो आपसे दूर भाग रहे थे, जैसे कि आप उनके पीछे कर्जे के पैसे वापस लेने के लिए भाग रहे हो, ऐसे दूर भाग रहे थे आपसे। क्या इंसान है यार ये? जब आप उनके पीछे भाग रहे थे वो आपसे दूर भाग रहे थे, और अब जब आप उनसे दूर भाग रहे हो वो आपके पीछे भागना चाहते हैं। ये कौन सा गणित है भाई? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है इनकी? वही होता है जब आप किसी को ज्यादा ही भाव देते हो ना, उनके औकात से ज्यादा, तब उनको समझ नहीं आता। तब वो ऐसे ही समझते हैं आपका, हाँ हाँ ठीक है ना, हटा। और जब आप उनको इग्नोर करने लगते हो, जब आप उनको उनके औकात दिखा देते हो ना इग्नोर करके, तब उनको पता चल, ओ भाई वो तो मेरे पीछे पागल थी, अब तो उसको मेरी जरूरत ही नहीं है, काश उसे मेरी जरूरत होती। तो जब था तो क्या सो रहा था क्या? बेवकूफ। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन का प्लान है पूरा आपके साथ हनीमून मनाने का, मजे करने का, घूमने का, फिरने का। और आपको ये अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी, मुझे बताना आप, या आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में, कि पता नहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को ना मेरे पास आना है, इस इंसान को मेरी याद आ रही है, ये इंसान ना मुझे मिस कर रहा है। आपको फील होगा, आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा। आपका इंट्यूशन झूठ बोलेगा ही नहीं, आपको बता देगा कि ये इंसान मेरे बारे में सोच रहा है, ये मुझे स्पाई कर रहा है और इसको मैं चाहिए हूँ वापस। आपको फील हो जाएगा। कमेंट्स में आके मुझे बताना, ठीक है, फील हो रहा है कि नहीं। गाइस ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने ना किसी की शादी अटेंड की हो रिसेंटली, या किसी कपल को देखा हो, या किसी कपल से मिले हो और उनको देखकर उनको आपकी बहुत याद आने वाली है, या आई है, कि यार मेरी बंदी, मेरा बंदा था तब मैंने उसकी कदर नहीं करी, देख यार ये लोग कितने मजे कर रहे हैं। वही होता है ना, सिंगल सिंगल लोगों को कपल वाले लोग अच्छे लगते हैं, अट्रैक्शन उन लोगों का होता है, और कपल वाले लोगों को लगे यार सिंगल वाली लाइफ अच्छी थी। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे गाइस, और मे बी उनको मैनिफेस्टेशन का एम भी पता ना हो, लेकिन इतने सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली आपके बारे में, इतनी अपने गुणगान गा रहे हैं आपके अपने मन में, आपके लोगों के सामने, कि लिटरली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। इसीलिए आपको इनके थॉट्स आ रहे हैं। आप मुझे पूछते हो ना, मेरे क्लाइंट्स मेरे को आके पूछते हैं, दी उस अचानक से उसकी याद आ रही है, अचानक से उसका नाम सुनाई दे रहा है, अचानक से उसका फोटो यहाँ दिखा मुझे, या वो मुझे वहां दिखा। वो इसलिए है क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप विथ यू, अ हनीमून फेज विथ यू। वो हनीमून फेज चाहते हैं आपके साथ अब। उनका ईगो है, मान रहे हैं वो कि हाँ भाई बे मेरे अंदर कूट कूट कर चटनी बनाकर भरा गया है ईगो मेरे अंदर, मान रहे हैं। ये पागल इंसान को पता है अगर ईगो है मेरे अंदर तो उस पर काम करे ना। आपको क्या बता रहे हैं, मुझे पता है ईगो प्रॉब्लम है, क्या करोगे आप जानकर? बेवकूफ। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? भाई मजा आ रहा है मुझे ये रीडिंग करके। गाइस लक आपके साथ है, लक है ना, लक वाला भाई, वो आपके साथ है अभी। अब आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। जो आपने दुआएं मांगी थी ना, जो आप रिचुअल्स करा रहे थे, आप ये करा रहे थे, वो करा रहे थे, उसका असर अब फाइनली होने वाला है। अब मजा आएगा। अब तो 999 पोर्टल भी आ रहा है परसों। अब देखो क्या क्या होता है, अब कैसे ये कुत्ते की दुम बन के आपके पीछे भागेंगे। अब आप मजे देखो।
क्योंकि लक आपके साथ में है। अब आप जो भी करोगे ना, मुझे लगता है अब आप इतने लकी बनने वाले हो कुछ दिनों के लिए कि आप जिस पे हाथ रखोगे ना वो सोना हो जाएगा। इतने आप लकी हो, अभी लक आपके साथ है गाइस। क्योंकि अब आपके पर्सन आपके पीछे भी आएंगे। कांटेक्ट तो चलो वो पहला स्टेप होगा कांटेक्ट करना, और इतना कोशिश करेंगे ना आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की कि आप खुश हो जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन ऑब्सेस कर सकते हैं आपके पीछे बहुत ज्यादा। पागलों वाला प्यार, पागलों वाला हरकतें इनकी तरफ से आप देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे मेंटल हॉस्पिटल से ही छूट के आए हैं आपके पीछे। इतना पागलों वाला आप इनका एटीट्यूड देखोगे या बिहेवियर देखोगे, जंगली वाला प्यार। क्योंकि पहले ये बहुत ही हाँ करके रहते थे ना आपके साथ, अब आप देखोगे एकदम पागल ही हो जाएंगे आपके पीछे। आप बोलोगे भाई क्या है इसको, क्या हो गया, इसने कौन सा क्या खा लिया, इसने कौन सा मंत्र मैंने फूक दिया इस पे। लिटरली बेवकूफ जैसे बिहेव कर सकते हैं, पागल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब इनको डर लग रहा है, इनकी फटी पड़ी है, इनको डर लग रहा है कि अब इन्होंने खो दिया है आपको, अब आप इनके पास नहीं आओगे वापस, इनको डर लग रहा है। तो आप मजे करो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो, मस्त कोल्ड ड्रिंक पियो और मजे देखो। अभी सोफे पे बैठ के इनका नाटक देखो। अब आप ये क्या क्या करेंगे, कैसे ये आपको ढूंढ के निकालेंगे, कैसे ये आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, वो आप देखो। और मुझे लगता है ये ज्यादा नहीं, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में ही ये जादू होने वाला है। अब देखो मजे। और वो प्रोटेक्शन प्रेयर दिल से सुनना, एक बार और सुन लेना इस रीडिंग के बाद। हाँ मुझे पता है मैंने थोड़ा अलग वाइब सेट कर दिया अभी, मजे मजाक वाला, लेकिन मजाक मजाक में मैंने सब सच बता दिया आपको। ठीक है, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलना है, वरना आकर घुस कर वीडियो में आपको थप्पड़ पड़ेंगे। हाइप कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं या फिर एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ है आपकी पूजा दीदी के पास। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। मिलते हैं व्हाट्सएप पे। बाय।